क्या आप जानते हैं कि कब्र हमें कैसे पुकारती है और कब्र की पहली रात मरने वाले के साथ क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी होने वाली है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र अपने मुर्दों से हर वक्त बात करते हुए कहती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब किसी मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसका इस्तकबाल करते हुए कहती है कि मेरी पीठ पर चलने वालों में तू मुझे बहुत महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है जहाँ से उसे जन्नत की हवाएं आती रहती हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए और एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर दिन बुलंद आवाज में कहती है कि ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तन्हाई, गुर्बत, दहशत और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा मैं उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ कब्र, तू या तो तू जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। एक हदीस में आपने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने बहकाकर मुझसे निडर कर दिया और तू मेरी पीठ पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी तरफ से जवाब देने वाले कब्र को कहते हैं कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से पाक रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मरने वाले शख्स का जिस्म उस वक्त नूर से मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। अगर मरने वाला शख्स गुनहगार होता है तो कब्र उससे कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया और इन सब चीजों से बचने की तैयारी न की। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और उसकी फसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। इसके बाद उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसे हमेशा जहन्नुम की गर्म हवाएं आती रहती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए।